रवि पंडित जो आज के दौर में भोजपुरी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही पूरे भारत में इनके वीडियो डायरेक्शन की प्रशंसा की जाती है। आपको बता दें कि रवि पंडित द्वारा वीडियो डायरेक्ट की गई गाने खूब पसंद किया जा रहा है और रवि पंडित अपने द्वारा डायरेक्ट की गई गानों में देसीपना और अच्छी कहानी दिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गाने की इतनी अच्छी कहानी के साथ शूटिंग करने वाले रवि पंडित अगर फिल्म डायरेक्टर बन जाए तो कितनी अच्छी अच्छी कहानी मिलेगी, क्योंकि अच्छी कहानी को भी भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि कहानी ही समझ में नहीं आता है। साथ ही रवि पंडित बच्चों में पुदीनावा नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आइए भोजपुरी को नेशनल लेवल पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रवि पंडित के बारे में अच्छे से जानते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रवि पंडित का जन्म 1990 में आरा भोजपुर में हुआ था। आपको बता दें कि रवि पंडित पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और वो 12th कंप्लीट करने के बाद आगे गाने और फिल्मों से जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें छोटे उम्र से ही फिल्मी दुनिया में काफ़ी रुचि था और इसीलिए उन्होंने 1 साल तक फिल्म मेकिंग का कोर्स किया और उसके बाद मुंबई चले गए और वहां रवि पंडित के कैरियर का शुरुआत हुआ कैमरा ढोने से। रवि पंडित का लक्ष्य ये था कि उन्हें कैसे भी डायरेक्टर बनना है। कैमरा ढोने के बहाने वो फिल्मों के सेट पर रहते थे और वहां उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। वीडियो डायरेक्टर बनने से पहले रवि पंडित कैमरामैन बनने के बारे में सोचे और फिर क्या था, उन्होंने कैमरामैन का कोर्स किया, लेकिन कोर्स करने के बाद भी पहले असिस्टेंट का काम किए, तब जाकर कहीं कैमरामैन का काम नसीब हुआ। 5 से 6 साल तक मुंबई में यही सब काम किए और इसी दौरान रवि पंडित ने बहुत कुछ सीखा और अब रवि पंडित समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है और इसके बाद वो वापस आरा चले आए और यहाँ पर बिल्कुल जीरो से शुरुआत किए। रवि पंडित ने छोटे छोटे सिंगर्स का वीडियो डायरेक्ट करना चालू किया। धीरे धीरे रवि पंडित द्वारा डायरेक्ट की गई गाने की संख्या बढ़ती गई और कुछ गाना लोगों को खूब पसंद आया और भोजपुरी इंडस्ट्री के पहुंचे लोगों तक भी रवि पंडित के काम का चर्चा हुआ। धीरे धीरे बड़े सिंगर भी रवि पंडित से अपना वीडियो डायरेक्ट करवाने लगे और रवि पंडित के कैरियर में एक बड़ा उत्थान तब आया जब भोजपुरी सिनेमा के रजनीकांत पवन सिंह के टीम द्वारा 2020 लॉकडाउन यानी अप्रैल मई के दौरान उन्हें बुलाया गया और इस दौरान रवि पंडित बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला था। वो कैसे क्या करेंगे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था और रवि पंडित को बुलाकर पवन सिंह ने खुद इंटरव्यू भी लिया। 2-4 बात होने पर रवि पंडित के टैलेंट को पवन सिंह समझ गए। हालांकि पवन सिंह के टीम के कुछ लोग पवन सिंह से बोले भी कि इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन पवन सिंह ने बोला कि मेरे भाई में दम है और ये सबसे अच्छा वीडियो डायरेक्ट करेगा। और वो गाना था 2020 लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना मीठा मीठा बथे कमरिया। अब रवि पंडित धीरे धीरे सारे स्टारों के साथ काम किए। 2021 के होली में रवि पंडित एक बार फिर से चर्चे में आ गए जब पवन सिंह का गाना लहंगवा लस लस करता 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किया। फिर पवन सिंह और रवि पंडित का अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। साथ ही पवन सिंह रवि पंडित की एक्टिंग से भी काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए पवन सिंह ने अपने टीम से पुदीना ए हसीना जैसा गाना बनाने के लिए बोले, जिसमें रवि पंडित भी एक्टिंग कर सके। और पवन सिंह ने पुदीना गाने में रवि पंडित से ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाया, रवि पंडित से डायलॉग भी बुलवाया और एक्टिंग भी करवाया ही। साथ ही सेट पर पवन सिंह ये भी बोले कि ये गाना मैं रवि के लिए ही कर रहा हूँ। पुदीना ए हसीना ब्लॉकबस्टर होने के बाद रवि पंडित की एक्टिंग खूब पसंद की गई और बच्चों ने रवि पंडित को पुदीना अंकल बोलना चालू कर दिया। इसके बाद रवि पंडित ने गोदानवा गाना में फिर से अपना एक्टिंग प्रूफ किया। साथ ही नजरिया न लगे, आज जेल हुई कल बेल हुई, मजनुआ पिटाता, नमरिया कमरिया में खोस देम, आरा समेत कई ब्लॉकबस्टर हिट गाने में रवि पंडित ने वीडियो डायरेक्ट किया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।